और भगवान शिव तो वैष्णवा नाम में था शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ है। भगवान शिव निरंतर राम नाम जप करते, भगवान शिव निरंतर श्री राम का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि राम कौन से राम जी की उपासना करते हैं शिव जी, क्योंकि राम जी के अनेक रूप हैं। दूल्हा राम, वनवासी राम, राजा राम, किशोर राम। कौन से राम की उपासना करते हैं शिव जी, पता तब चला जब वो पार्वती को राम कथा सुनाने के लिए बैठे कैलाश में। जब हम लोग कथा सुनाते हैं तो अपने इष्ट का मंगलाचरण करते हैं। उन्होंने अपने इष्ट का मंगलाचरण किया शिव जी। आज तक किसी को पता ही नहीं चलता यदि वो मंगलाचरण नहीं करते। बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सीधि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सीधि सुलभ जपत जिसु नाम। बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल सब सीधि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सीधि सुलभ जपत जिसु नाम। भस्म धारण करके शिव पूजन करे, रुद्राक्ष की माला पहन करके शिव पूजन करे। रुद्राक्ष, रुद्रस्य अक्षम रुद्राक्षम, शिव के नेत्र ही रुद्राक्ष है। हजारों वर्ष समाधि से शिव उठे, पार्वती ने उनके आंख को अपने कर कमल से सहलाया। शिव जी के नेत्रों से असुर प्रभावित हुए, उन असुरों से ही रुद्राक्ष वृक्ष हुए जो हम धारण करते। शिव के नेत्र ही है, शिव रूप ही है। ब्राह्मण को श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को रक्त वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, वैश्य को पीत वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, शूद्रों को कृष्ण वर्ण काले रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सबसे उत्तम जो उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार के रुद्राक्ष हैं। आंवला के फल बरोबर जो है वो सबसे उत्तम है, बेर के फल बरोबर मध्यम है और उससे छोटे कनिष्ठ है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन सूत जी ने शिव पुराण में किया। एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ होता है। एक वृक्ष में बताया जाता है कि एक ऋतु में एक ही होता, दुर्लभ होता, मिलना कठिन है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव रूप होता है। उसको धारण करने से भुक्ति, भोग और मुक्ति हाथ में आ जाता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है, दूर गई लक्ष्मी भी आ जाती है। 2 मुखी रुद्राक्ष देव देवेश रूप है, संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है, गोवध आदि पाप को भी नष्ट करने वाला है। 3 मुखी रुद्राक्ष सदा साधन को देने वाला है, विद्या प्रदान करने वाला है। किसी को विद्या चाहिए तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें।
चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप माना गया है और अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। स्पर्श करने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप कालाग्नि नाम जिसका, वह मुक्ति प्रदान करने वाला है। अगम्यागमन करने वाले पाप को भी नष्ट करने वाला है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय रूप माना गया है, उसको दाहिने भुजा में धारण करना चाहिए। ब्रह्म हत्या आदि पाप को दूर करता है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंग नाम है जिसका, और उसके धारण करने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है, सामर्थ्यशाली हो जाता है व्यक्ति। आठ मुखी रुद्राक्ष भैरव मूर्ति कहा गया है, भैरव रूप माना गया है, वसु मूर्ति, और जो मृत व्यक्ति है उसकी भी पूर्णायु हो जाती है, अकाल मृत्यु को दूर करने वाला। नौ मुखी रुद्राक्ष कपिल रूप है, दुर्गा जिसकी अधिष्ठात्री देवी है, उसको वाम हाथ में धारण करना चाहिए। उसके धारण करने से व्यक्ति रुद्र तुल्य हो जाता है। दस मुखी रुद्राक्ष जनार्दन रूप माना गया है और वह संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सर्वत्र विजयी को प्राप्त हो जाता है, विजय विजय। 12 मुखी रुद्राक्ष आदित्य रूप माना गया है, उसको केस में धारण करना चाहिए, बालों में, और उसको धारण करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देव का रूप माना गया है, उसको धारण करने से संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है, सौभाग्य मंगल लाभ होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव का रूप है, उसको मूर्धा में धारण करना चाहिए। उसके धारण करने से संपूर्ण पाप राशि नष्ट हो जाती है। बिना मंत्र पढ़े रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। जो बिना मंत्र पढ़े रुद्राक्ष धारण करता है उसको पाप लगता है और उसको नरक की प्राप्ति होती है। एक मुखी रुद्राक्ष से तक 14 मुखी रुद्राक्ष तक के मंत्र धारण करते। ओम ह्रीं नमः कहकर के एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ओम नमः कहकर के 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ओम क्लीं नमः कहकर के 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ओम ह्रीं नमः कहकर के चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इस तरह से 14 मुखी रुद्राक्ष के मंत्रों का वर्णन किया गया और हम लोग भी इस कथा के विश्राम में रुद्राक्ष का वितरण करेंगे भक्तों को। उनको अभिषेक में रखा जाएगा, सिद्ध किया जाएगा, इसके पश्चात आप लोगों को वितरण किया जाएगा। पर उसको धारण करने के नियम शिव पुराण कहता है, जो शराब पीता है और मांस भक्षण करता है उनको रुद्राक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण नहीं करना। शराब पीने वाले और मांस भक्षण करने वाले को तुलसी की कंठी भी नहीं धारण करना। एक व्यक्ति से पूछा, कोई आया हमारे पास मंत्र लेने, महाराज गुरु बनाना चाहता। हमने पूछा, कहीं तुम शराब तो नहीं पीते हो? बोले महाराज पीता हूं पर उसमें तुलसी दल डालकर पीता हूं। बहुत अच्छे वैष्णव। शराब पीता हूं पर तुलसी दल डाल करके पीता हूं। शराब पीने वाले को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान भूल जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। आपने भागवत की वह कथा सुनी होगी, कलयुग 4 जगह रहता है, शराब में, जुआ में, वेश्यालय में, और जहां हिंसा होती जीवों की, वहां कलयुग निवास करता है। इसलिए चारों जगहों को त्याग कर देना चाहिए विवेकी पुरुष को। यदि कल्याण चाहो तो शराब छोड़ दो, किसी जीव की हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो,
पर जुआ मत खेलो। जुआ खेलने से पांडवों का कितना बुरा हाल हुआ। पांडवों ने हमको शिक्षा दी, हमने जुआ खेला तो वनवास हो गया, सारा राज्य संपत्ति चली गई, पत्नी को भी दाव में लगा दिया, व्यसन वन वन भटकना पड़ा। मनुष्यों, जुआ मत खेलना, शराब मत पीना। आदमी शराब पी लेता है तो पागल हो जाता है। आधी कमाई शराब में चली जाती है। सुखी कौन होता है पता है? सुखी होने के मंत्र आप लिख करके रखो। जितना कमाते हो, मन नहीं लग रहा तुम्हारा, उसका 10वां अंश बचा करके रखो, वह सुखी होता है। भागवत के 8वें स्कंद में शुक्राचार्य जी ने कहा है बलि महाराज से, धन को इन जगहों में जो विभक्त करके रखता है वह सुखी रहता है। धन का एक भाग धन के लिए धन, मतलब धन की आय के लिए धन। हमको धन तो मिल गया, पर हमने उस धन को ऐसी जगह उपयोग नहीं किया जहां नित्य आय हो गया, तो वह धन खत्म हो जाएगा। मतलब व्यापार के लिए, दुकानदारी में, किसी भी चीज के लिए एक भाग धन का धन के लिए धन लगा, एक भाग स्वजन संबंधियों के लिए, एक भाग स्वयं अपने उपभोग के लिए, और एक भाग धर्म के लिए, अपने कल्याण के लिए। धर्म के लिए बहुत कम लोग लगाते हैं, अपने लिए, स्वजनों के लिए ज्यादा लगाते हैं। बोल राधे राधे। धर्म के लिए बहुत कम लगाते हैं। और आपको पता है, जो हम धर्म कर लेंगे वो ही परलोक में साथ देगा हम। जी, जितना धन है वो यहीं रह जाएगा शरीर के साथ। हम कितने ही घर मकान बना लें, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस कर लें, पर कब तक है? ये शरीर के साथ है। शरीर छूटने के पश्चात ये धन काम नहीं आएगा। शरीर की सुविधा, शरीर का सुख मिल सकता है, पर आत्म कल्याण जो है उस धन का सदुपयोग करके, धर्म करके, दान करके, समाज की सेवा करके, हम धर्म करके और मुक्ति का साधन बना सकते हैं। इसलिए यदि भगवान ने धन दिया है तो परोपकार करो, समाज की सेवा करो, धर्म करो, क्योंकि जो धर्म किया है वही परलोक में काम आएगा। यहाँ ये धन काम आएगा और वहां धर्म धन ही काम आएगा। रुद्र संगीता, विद्वेश्वर संगीता की कथा विश्राम होती है। रुद्र संगीता की कथा हम लोग श्रवण करें। शिव पुराण की कथा ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुनी। कब, कैसे? यहाँ पर सूक्ष्म रूप से, संक्षिप्त रूप से नारद महो की कथा सुनाई, जिसको हम लोग रामचरितमानस में श्रवण करते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो नारद महो का प्रसंग श्री राम जन्म, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि मैं तपस्या करूं, पर श्राप है दक्ष का, 2 घड़ी ठहर नहीं सकते। पर जैसे ही तपस्या
में मन लगाया, श्राप की गति को बाधित हो गई, मन एकाग्र हो गया और तपस्या समाधि लग गई। इंद्र ने विचार किया, मेरा पद चाहने के लिए तप कर रहे हैं, कामदेव को भेजा। अप्सराओं को लेकर कामदेव आया और संपूर्ण कला करके पराजित हो गया कामदेव। नारद विचलित नहीं हुए, चरणों में प्रणाम किया कामदेव ने, क्षमा कर दो भगवान। नारद ने कहा, कह देना जाकर के अपने राजा इंद्र को, तुम्हारा राज्य पद नहीं चाहिए, हम तो भगवान के भक्त हैं। नारद के मन में अहंकार आ गया, शायद मेरा दर्जा शिव से भी बड़ा हो गया। क्यों कि शिव ने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया पर क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया। क्रोधित होकर के काम को जला दिया, और मैंने काम के ऊपर विजय तो प्राप्त किया ही, क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त किया। इसलिए मैं शिव से बड़ा हो गया था, अहंकार आ गया। चल दिए शिव के पास। नारद जी आ रहे हैं, आज राम कथा सुनने को मिलेगी। पर धन्य है नारद जी ने आज राम कथा नहीं, काम कथा सुना दी। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। कवे नारद गवने शिव पानी, गीता काम अहमित मन मान। हैं? नारद जी ने जैसे ही काम चरित्र सुनाया, शंकर जी ने मना किया, ये कथा मेरे को सुनाई तो सुनाई, आज के पश्चात कहीं मत सुना देना। विष्णु को भी नहीं? बोले नहीं, मैं तो उनके पास जाऊंगा ही नहीं, बहुत दिन हो गए। नारद जी ने विचार किया, मैंने विजय प्राप्त की, अब ये कथा विष्णु को कैसे सुनाऊं, स्वयं चल। जाकर के नारद जी चरणों में पड़ने लगे विष्णु के, हाथ पकड़ लिया विष्णु ने, नीचे बैठने लगे, अपने आसन में ही बिठा लिया नारद। नारद समझ गए कि अब भगवान भी समझ गए, पहले वाले नारद नहीं रहे, इनका दर्जा बढ़ गया।